हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं अपना सारा मैटर बताऊंगी कि मैं ऑनलाइन कोर्स के साथ अपनी सेल्फ स्टडी किस तरीके से करूंगी और दोनों पेपर को मैं बैलेंस में कैसे लेके चलूंगी। ठीक है, तो आप देखो, ये पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन कोर्स के साथ हमें क्या ज़रूरी है, क्या और पढ़ना चाहिए कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए और हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, मैं किस तरीके से पढ़ूँगी वो मैं आपको बता दूँगी आज की वीडियो में। तो देखो, दोनों पेपर को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो देखो, आज मैं एक एक चीज़ बता देती हूँ और मैं टाइम कैसे निकालूंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ से करूँगी, सब बता रही हूँ मैं आज। देखो, जैसे कि हमको फ़र्स्ट ग्रेड के बारे में बात करनी है कि फ़र्स्ट ग्रेड 2023-24 की वैकेंसी। ठीक है, इसमें हमें दोनों पेपर बैलेंस लेना है, जैसे पेपर 1 जीके का और पेपर 2 ज्योग्राफी का। तो अब मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया है कुलदीप यादव सर का। एक एक चीज़ आराम आराम से बता रही हूँ, अगर आपको भी ठीक लगता है तो आप भी इस तरीके से देख सकते हैं। और आपको अगर कोई अच्छी सी रणनीति आपने बना दी है, तरीका है आपका पास अच्छे से पढ़ने का, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कंफ्यूज है कि हम किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, कब पढ़ें, कौन सा पेपर पहले पढ़ें, किस मतलब शुरुआत करनी ही नहीं आ रही, तो वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं अपने दोनों पेपर को बैलेंस लेते हुए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने फर्स्ट पेपर जीके की। तो देखो, जैसे कि मैंने ये बुक बताई थी आपको, हिस्ट्री पवन भवरिया की, कि हिस्ट्री की क्या 15 क्वेश्चन यानी कि 30 अंक। ये ज़रूर नहीं है, देखो ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हमें मान के यही चलना है जो पहले अंकों का विभाजन हुआ था उस अनुसार चल रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट तो हमारे 10 क्वेश्चन ही आते हैं यानी कि 20 नंबर का ही है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया हुआ था कि 15 क्वेश्चन थे, 30 अंकों की थी, लेकिन अब हो गया है 10-20 का, यानी 20 अंक 10 क्वेश्चन। लेकिन देखो, हम लेके यही चलेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चीज़ें चेंज होती है ना, तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। अब मैं बात करती हूँ कि दोनों पेपर को बैलेंस कैसे करना है। तो देखो, ये फर्स्ट पेपर लिख दिया मैंने, इधर इधर लिख दिया मैंने सेकंड पेपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिनके अंक बाहर है मैं वो चीज़ें पहले कवर करूँगी, उसके बाद दूसरी चीज़ें। जैसे मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं मैनेजमेंट शुरू कर दूँगी, उसके बाद क्या पढ़ूँगी मैं आगे आगे आपको सब बताती रहूँगी। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं की है, ऑनलाइन कोर्स के साथ सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरा ये तरीका है, ये मैं आपको बता दूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। ठीक है, वीडियो पूरा देखोगे तो पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ समझ में आता है कि भाई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो आराम से, इससे वीडियो देख के आपको मोटिवेशन मिलता है और समझ में आ जाता है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखो, हिस्ट्री के लिए मैंने बताई है पवन बहरिया की बुक, और प्लस में मैंने लिखा है जीजीडी के क्वेश्चंस, ऑब्लिक लगा के लिखा है मैंने पवन बहरिया। तो देखो, पवन बहरिया की एक ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस बुक आएगी, अभी आई नहीं है, अपडेट बुक ना। तो जैसे देखो, ये वाली है पवन बहरिया की बुक, जो अभी अपडेट होके आई नहीं है, आएगी। मेरे पास पुरानी बुक पड़ी थी, लेकिन मैं देखो वेट तो नहीं कर सकती ना बुक का, कि बुक आएगी तब तक मैं क्या पढ़ूँ या हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँ, वो तो है नहीं। जब मेरे पास पड़ी है तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें चेंज होगी या कुछ एक्स्ट्रा होगी, कम होगी, जो भी होगा नई बुक ला के देख लेंगे। लेकिन देखो, वैसे भी ये देखो लिखा हुआ है 27 मई 2022 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित भारत और राजस्थान दोनों की हिस्ट्री है। देखो, कला और संस्कृति है, 30 अंकों के लिए अत्यंत उपयोगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के पवन बवरिया, इनकी बुक है। ठीक है, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, देखो फर्स्ट पेपर के लिए। तो देखो, ये है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मैं पढ़ रही हूँ। जो टॉपिक देखो, ये तो बच्चे ने कर दिया ऐसे, बुक नीचे रह गई थी इसलिए। और वैसे मैं नई बुक लाऊंगी तो नीचे नहीं रखूँगी कि ताकि ऐसा कुछ हो जाए। देखो, एक बार पढ़ती हूँ तो मैं येलो येलो जैसे ये दिख रहा है ना आपको, हाईलाइटर उस तरीके से करती हूँ, और जब दोबारा पढ़ती हूँ तो रेड मार्क करती हूँ। और अगर मुझे लगता है तो मैं नोट्स बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ। यहीं पे मैं क्या करूँगी, अब क्या करूँगी पता है, जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, देखो वैसे तो मैं एक ही बुक रखूँगी, मैं बार बार बदलूँगी नहीं, और मुझे पता है अभी नई बुक पढ़नी है मेरे को, तो मैं इस बुक के बारे में इतना ही बताऊंगी कि बुक में यही पढ़ूंगी, इसी पवन भैया की बुक पढ़ूंगी, आगे भी बता दूंगी। शॉर्ट नोट्स बनाने वगैरह होंगे अगर मुझे कुछ करना होगा। वैसे इस बुक के लिए ना, मुझे नहीं लगता कि ये बुक पढ़ने के बाद हमें कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे हिस्ट्री में। लेकिन जिनके पास बुक नहीं है, अगर वो नेहरी सर से पढ़ रहे हैं या किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बुक नहीं है तो बना सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, समय वेस्ट हो जाता है कि मैं सब चीज़ों के नोट्स बनाऊँ, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे कोई टॉपिक टफ लगता है तो मैं उसके नोट्स ज़रूर बनाऊँगी। जैसे देखो, ये है, तो मैंने इस तरीके से इसमें पढ़ा, कुछ चीज़ें मुझे जोड़नी होती है तो देखो मैं वहीं लिख लेती हूँ। कभी कभार तो मैं पेपर चिपकाती थी, लेकिन देखो इस तरीके से ये है। और एक बात इस बुक की मैं ये बता दूँ आपको कि इसमें देखो पीछे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए।
उनके आंसर भी दिए हुए हैं। लेकिन देखो अगर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते हो ना, तो देखो इस तरीके से हाथ रख के आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन मैं कभी उसमें टिक नहीं करती, सिर्फ ये देख लेती हूँ ये है कि नहीं है, फिर ऐसे करके देख लेती हूँ आंसर सही है कि नहीं है। अगर सही होता है तो ठीक है, गलत होता है तो मैं उसमें रॉन्ग कर दूँगी। इस तरीके से यही बुक, और इन्हीं पवन बरिया सर की एक बुक आएगी। देखो फर्स्ट पेपर की बात मैंने आपको बता दी, और देखो टोटल 22 टॉपिक है, ठीक है, ये बता दी। और देखो मैं खुद आपको हिस्ट्री की टॉपिक अगर कोई टफ होगा या नहीं समझ में आएगा या आसानी से याद हो जाए, तो मैं टॉपिक इसी बुक से आपको कवर करवाऊँगी, मैं खुद आपको पढ़ाऊँगी। जैसे मैंने पहले राजा राम मोहन रॉय पढ़ाया था, और कुछ कमेंट आए हैं कि वही पढ़ा दो, ठीक है। तो देखो मैंने इसकी बता दी, फर्स्ट पेपर की बात कर ली, अभी एक ही चीज़ चलूँगी। और देखो जीजीडी से क्वेश्चन अगर मेरे इसमें से मैं कवर करती हूँ तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने जीजीडी का लिया हुआ है, तो देखो पैसे लग ही गए हैं, तो क्यों ना मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं जीजीडी से भी करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। और सेकंड देखो, इस तरीके से अगर लिख के कोई चीज़ करते हैं ना, तो हमारे सामने रहती है, तो हम उसको करने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं, हाँ यार आज ये कर लेते हैं, आज ऐसे कर लेते हैं। अब मैंने देखो इनका कोर्स लिया, ऑनलाइन कोर्स लिया है कुलदीप यादव सर का। तो देखो मैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी करूँगी, क्योंकि अपनी इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, जैसे मैंने डेली टारगेट दिया। और एक बात बता दूँ कि डेली टारगेट अब से मैं नहीं दूँगी, और इसका रीज़न क्या है, देखो सबके पास अलग अलग मटीरियल है, और कोई करता है कोई नहीं करता है पता नहीं, लेकिन मैं उनके क्वेश्चन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि डेली टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है। 5 ऑप्शन दे के, जैसे कि नया होगा पैटर्न, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे वगैरह, उस तरीके से मैं देने की कोशिश करूँगी। और देखो 2 वीडियो मैं डेली करूँगी, ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन 2 तो करूँगी। मुझे कोशिश ये रखनी है कि जल्दी से जल्दी मैं पहले ऑनलाइन कोर्स जो भी है वो कंप्लीट कर लूँ। तो देखो मैंने शुरुआत की है अभी थोड़ी सी, पहले पूरी बात बता देती हूँ। मैंने ऊपर ये लिख दिया है, जैसे मैंने ज्योग्राफी का कोर्स परचेज़ किया तो 4,309 रुपये लगे हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया ताकि मुझे बार बार रहे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तो जो लोग मतलब इस तरीके से लिख लेते हैं ना, जैसे मेरे बार बार ऐसा होता है कि यार वापस से शुरुआत करूँ, क्या करूँ, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मैंने ये जब रेट लिख दी मैंने कि यार पैसे लग गए हैं तो अब पढ़ना ही है, तो मैं मतलब उसके रहती हूँ। हाउसवाइफ का ये रहता है कि अगर पैसे खर्च होते हैं तो वो उनका फ़ायदा ज़रूर उठाती है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है और मैंने शुरुआत कर दी है। ये चाहे कैसा भी पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, मैं इन पे विश्वास करके पढ़ूंगी। बस अभी देखो सिर्फ एक ही पेपर लिखा है मैंने, बस एक पेपर के नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी शुरुआत की है। दिख रहा है अब आपको? हाँ देखो इस तरीके से ये। लेकिन अब आप देखो, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर है ना शुरुआत जीरो से पढ़ाते हैं, मतलब उस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो किसी ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है ना, तो उनके लिए वो बेस्ट है। देखो वो सबके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अपन को देखो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स कवर होने के साथ साथ मैं क्या करूँगी, जैसे मेरे एक बार ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगी सारी क्लासेस तो उसमें दी हुई है, और उसको देखती रहूँगी। अगर कुछ अपडेट हो है नहीं हो रहा है क्या है, अलग से वीडियो बन जाएगा सर का, वो देख लूँगी। इसमें मैं नोट्स बनाऊँगी, उसके साथ साथ मैं ऑथेंटिक बुक्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन बुकों का मैं सहारा लूँगी। और इसी नोट्स में, इन्हीं नोट्स में मैं उनको साइड में कोई पेपर या कोई भी कुछ लगा के या कहीं साइड में लिख दूँगी, ताकि इन बुक्स का मैटर भी मेरे इसी नोट्स में आ जाए और मुझे एक ही रजिस्टर बार बार पढ़ना पड़े। अब देखो मैंने शॉर्ट नोट्स अलग से इस टाइप के नहीं बना रही हूँ, और मैं इस तरीके से बना रही हूँ अच्छे से डायग्राम से, ताकि मेरे को एक बार देखते ही याद रहे, मुझे समझ में आ जाए। क्योंकि पिछली बार जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, पूरी तैयारी नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन मैंने जैसे भी तैयारी की इस तरीके से की, वो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए, लेकिन मैं पूरा कवर ही नहीं कर पाई थी, ठीक है। मेरी सिचुएशन नहीं थी कवर करने की, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दे रही थी और मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से तैयारी करते हैं। अब मुझे पता चल गया है, कुछ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि 40% का क्राइटेरिया देखते हुए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कि या ऑनलाइन कोर्स ले लो, उसके साथ साथ ऑथेंटिक बुकों का सहारा लो, तो तुम्हारे 40% के साथ साथ मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, बुक्स आपको इस तरीके से करनी है कि मैंने जैसे ऑनलाइन कोर्स आप किसी और का लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इनका लिया है मैंने कुलदीप यादव सर का, जयपुर से है वो सर, ठीक है। उनके साथ मैं ये ऑथेंटिक बुक्स करूँगी, ठीक है। जैसे मेरे पास इंडियन ज्योग्राफी नहीं है तो इंडियन ज्योग्राफी सर मैं इन सर का पढ़ूंगी, कुछ अपडेट होगा तो देख लूँगी। और राजस्थान ज्योग्राफी भी नहीं है, वो मैं जैसे कि देखो सर पढ़ा ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से ही पढ़ाएंगे। हमको राजस्थान ज्योग्राफी ओल्ड और न्यू दोनों पढ़नी चाहिए। और देखो मेरा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मैंने नोट्स बनाए, 2 वीडियो बनाए, फिर मैं उनका रिवीजन करूँगी, फिर मैं क्वेश्चन पेपर करूँगी। क्वेश्चन पेपर मैं नाथ बुक से करूँगी। नाथ बुक कौन सी, देखो जैसे कि मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आए थे, और मैंने जो अपने पहले नोट्स बनाए थे उसमें मैंने इनके ऐड भी किया था, मैंने आपको बता रखा है। जैसे देखो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरा थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैंने तैयारी लेट ही शुरू की थी, 2 महीने के आसपास ही मैंने तभी स्टार्ट की। पहले मैं बीमार थी तो मैं कर नहीं पाई थी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है,
मैंने इनको ढंग से किया था, लेकिन जो मेरे को नहीं आते या ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट है या कुछ मतलब जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, तो मैंने उनको ऐसे स्टार मार्क कर दिया कि हाँ यार ये थोड़ा अलग है। देखो नीचे व्याख्या दी हुई है, बहुत अच्छी बुक है ये है पुरानी वाली बुक, ठीक है। ये नाथ की पुरानी वाली बुक है। नई बुक भी बता देती हूँ मैं आपको, वो भी मेरे पास है। ये देखो ये नई बुक है। अब मैं नई बुक में क्या कर रही हूँ, मैंने इससे पढ़ा है लेकिन मैंने नई बुक में एक भी टिक मार्क नहीं किया कि मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस ऐसे हाथ रखती हूँ, उसको पढ़ लेती हूँ, फिर उसका आंसर देख लेती हूँ राइट है या रॉन्ग है क्या। अभी मैं इसमें कोई टिक नहीं करूँगी जब तक मेरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता। जब कवर हो जाएगा तब इन पे हाथ रख के मैं उनका निशान लगाऊंगी कि इसका ये आंसर था, फिर मैं देखूँगी मेरे गलत कितने हैं। या फिर इसमें निशान नहीं लगा के मैं ओमार सीट लेके आ जाऊँगी और वहाँ पे दूंगी टेस्ट। इस तरीके से मैं करूँगी, ठीक है। तो देखो ये है बुक जिसमें 2021 तक के क्वेश्चन है। 2021 ये देखो 2021 और इसमें 18 तक के ही हैं। 2022 जुड़ा नहीं है, उसके लिए मैं अलग से लेके आ जाऊँगी। ये देखो 2018 तक के हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, सबसे बड़ी बात है टॉपिक वाइज दिए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो देखो अगर हम इस तरीके से करेंगे ना कि अगर मैं ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, ऑनलाइन कोर्स के साथ अगर मैं ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेती हूँ तो मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और मतलब सिलेक्शन के करीब पहुँच जाऊँगी मैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। देखो फिर मैं क्या करूँगी, 2 वीडियो मैंने बता दी, जैसे कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा करने की और सिर्फ मैं 2 ही चीज़ ले रही हूँ। अभी वैकेंसी आई नहीं, देखो हो सकता है कि सितंबर में वैकेंसी आ जाए और उसको टाइम भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो मैंने ऑनलाइन कोर्स क्यों लिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इसी साल ऑनलाइन कोर्स में जितने वीडियो दिए हुए हैं वो सारे कवर कर लूँ। 2-2 के हिसाब से तो कंप्लीट होगा नहीं, मुझे ज़्यादा ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने 2 लिखा है कि कम से कम अगर कभी नहीं कर पाऊँ तो 2 तो करूँ ही करूँ, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद उसका रिवीजन नेक्स्ट डे जब 2 करूँगी तो वापस रिवीजन, फिर क्वेश्चन पेपर करने के बाद अगर मेरे कमी रह जाती है ना तो मैं फिर से रिवीजन ही करूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। तो देखो मेरा मटेरियल तो मैंने बता दिया कि मैं अभी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेके चलूँगी, हिस्ट्री की और ऑनलाइन कोर्स कुलदीप यादव सर की। कुलदीप यादव सर का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ऑथेंटिक बुक एक टॉपिक वाइज करूँगी, क्योंकि एक साथ 2 सामग्री लेके चलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ना तो हम ये ढंग से कर पाएंगे ऑनलाइन कोर्स और ना ऑथेंटिक बुक ढंग से कर पाएंगे। तो दोनों को अलग तरीके से करना होगा कि पहले ये कवर हो जाए उस टॉपिक को, जो भी हमने जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में कोई टॉपिक कवर कर लिया है तो इंडियन ज्योग्राफी की बुक मेरे पास नहीं है और मैं उसके हो सकता है कि मैं ये ऑथेंटिक बुक इंडियन ज्योग्राफी की नहीं लेके आऊँ, अभी मेरे पास है नहीं, वहाँ पड़ी है मेरे पुराने घर पे, लेकिन है ज़रूर, लेकिन वो मैं नहीं करने वाली। और मान लो कि देखो जैसे कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी करती हूँ, सर के नोट्स बना लेती हूँ, तो उसके बाद में भू आकृतिक विज्ञान समुद्र की बुक है, इसमें से एक टॉपिक वीडियो का कंप्लीट, जैसे मेरे कंप्लीट हो गया ऑनलाइन कोर्स, एक टॉपिक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं वही टॉपिक इसमें से पढ़ूंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई होगी या कोई आंकड़ों में डिफरेंस होगा या कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो मैं इसमें नोट डाउन कर लूँगी मेरे नोट्स में। तो ये रखूँगी मैं अपने पढ़ने का तरीका। और साथ साथ में देखो 2 तो ये बुक हो गई पढ़ने की मेरी, और एक मैं पढ़ लूँगी नेट की, वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखो वो बुक भी दिखा देती हूँ, जैसे मैंने देखो 2 दिखा दी है, जैसे ये तो मैंने पहले पढ़ी है और पुरानी है, ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। जब मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जैसे साथ में कर रही हूँ ना, तो बाद में मुझे ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो मैं बाद में किस तरीके से करूँगी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं उस तरीके का समझ में आ जाएगा। एक तो देखो वो बता दी, एक मैंने ये बता दी, और एक मैं पहले ये नेट की बता देती हूँ। देखो जैसे कि हम दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमारी ये काम आएगी। और देखो इसमें ये सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, नीचे व्याख्या दी हुई है इसमें भी, तो इसको भी मैं देखूंगी बाद में जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी। जब मेरा एक बार सिलेबस ऑनलाइन कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी बार जब मैं उसको पढ़ते हुए इससे जो ऑथेंटिक बुक है उनसे भी कवर कर लूँगी, उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करूँगी। उसके बाद मैं थ्योरी को नहीं देखूँगी, सिर्फ अपने नोट्स देखूँगी, मैं बार बार कोई बुक नहीं देखूँगी। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ज़्यादा करने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। और एक देखो ये लेके आई हूँ मैं बुक यूथ कंपटीशन की, इसमें भी देखो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। ये देखो जैसे इंडियन ज्योग्राफी के मतलब जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना किसी भी परीक्षा में हो, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो अति उपयोगी मतलब सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जहाँ से भी जिस टॉपिक से जितने भी आए ना वो सारे इसमें हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे जब मैं लास्ट में ध्यान दूंगी ना, देखो अभी आप बुक आपके पास नहीं है ना तो आप इसमें भागदौड़ी मत करना कि बुक्स नहीं है, पहले लेके आ जाते हैं, लाने के बाद कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इन बुकों को अभी साइड में रख रखा है कि ये मेरे सामने ही नहीं आए। अभी सिर्फ एक बुक
पहले मैं ये कवर करूँगी जब तक मेरे नोट्स बन रहे हैं और मैं साथ में क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, जब तक सिर्फ ये चल रही है, ठीक है। अगर मेरी ये कंप्लीट हो जाती है कि भाई कम कम क्वेश्चन पेपर है तो मैं फिर इससे करूँगी, ठीक है। लास्ट में जब मेरा सिलेबस ऑनलाइन कोर्स से ख़त्म हो जाता है, ऑथेंटिक बुक से ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक्स रहेगी। ये देखो ऑब्जेक्टिव की मेरे पास 4 बुक है, मैं बाद में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इन्हीं से करूँगी, ठीक है। ये सारे बुक्स मैंने बता दिए, आप एक बार इनका कवर देख लो। ये देखो ये नेट के भी हैं 2022 तक, अगर मतलब जो चेंज हुआ है आपको पता ही है पैटर्न, तो 2022 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और ये भी देख लो 2022-23 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सब सॉल्व पेपर है, और सॉल्व लेके आई हूँ ताकि देखो हमको आंसर ढूंढने नहीं पड़े, हाथ रख के आंसर कर देंगे इस तरीके से। और देखो सिर्फ 2-2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी, 2-2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी तो मेरे को फ़ायदा होगा ना कि जो भी करूँगी ढंग से करूँगी। और इसके लिए मैं बता दूँ, अभी तो देखो जीजीडी से क्वेश्चन करूँगी, बाद में पवन भरिया की ही बुक लेके आऊँगी। और जब मेरी ये कंप्लीट हो जाती है, या फिर एक बार मेरे फर्स्ट ग्रेड में जैसे इतिहास हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, या जितने भी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और बाद में मुझे लगता है अगर जल्दी कवर हो जाता है ना, तो बाद में मैं इतिहास की 1 लाइनर गौरव सर की है वो पढ़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उनमें ट्रिक थी, इसलिए हाँ ज़रूर नहीं है कि हमको ट्रिक्स देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। जैसे एक कमेंट आया था कि ट्रिक देखी क्यों, देखो ज़रूर नहीं है, बस वो ट्रिक सामने होती है ना तो बार बार दिमाग वहाँ पे जाता है, इसलिए मैंने वो छोड़ के सिर्फ अपने पवन भवरिया की एक ही बुक पढ़ने की सोची है कि बस मेरा ध्यान कहीं और भंग ना हो। तो इस तरीके से मैंने ये किया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 1 लाइनर का सोचूंगी, उससे पहले मैं कोई बुक नहीं पढ़ने वाली। तो ये तरीका रहेगा मेरा पढ़ने का। आपका तरीका कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा तरीका आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताएं। और देखो जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगी, जो भी चीज़ जहाँ से पढ़ रही हूँ उनकी क्लासेस मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी वीडियोज़ में मैं कि मैं आज कौन सी क्लास दे रही हूँ, या फिर कम्युनिटी पे दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।